जय श्री कृष्ण। नारायण 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 नारायण। आदरणीय भागवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में आपका हार्दिक स्वागत है। आप में बसे परमात्मा को हृदय से कोटि कोटि वंदन नमन। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। कृपामय श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण, वेद व्यास जी, सुखदेव जी, परीक्षित जी, हमारे माता पिता, गुरुदेव, इष्ट देव, पूज्या देवी राधा स्वरूपा साध्वी जया किशोरी जी के चरणों में सत सत नमन एवं आह्वान। सब पधार कर भागवत महायज्ञ में हमें प्रेमा भक्ति प्रदान करें, हमारे पूर्वजों का कल्याण करें। अब हम शंख ध्वनि, गुरु प्रार्थना एवं राम राम 21 से सत्र की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21। अक्सर हम लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातों के लिए रुक जाते हैं। कोई हमें थोड़ी निंदा कर दिया, कोई थोड़ा कुछ बोल दिया, उससे हम रुक जाते हैं, हमारी भक्ति बढ़ नहीं पाती है। तो दुनिया कुछ भी बोले, उसको परवाह न करके हम कैसे हमारी परमात्मा प्राप्ति के लक्ष्य पे पहुंचे, इसके लिए कोशिश करनी होगी। ये उदाहरण एक सुनते हैं, उससे अपनी जीने की सोच बदल जाएगी। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वो बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंततः उसने निर्णय लिया कि चूंकि बैल काफी बूढ़ा हो चुका था, अतः उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था और इसीलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालने शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया कि क्या हो रहा है, और वो जोर जोर से चिक चिक कर रोने लगा और फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्य सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर पहावड़े की मिट्टी के साथ वो बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एकदम एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाता। मिट्टी तो गिर ही रही थी, वो जैसे ऊंचा होता तो ये भी चढ़ जाता था। जल्दी ही सबको
आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं से किनारे पर पहुंच गया। कुएं के किनारे पर पहुंचकर कूदकर बाहर भाग गया। तो हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत तरह की मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी हमारे पे गिरेगी। जैसे कि हमें कोई आगे बढ़ने के लिए रुकने के लिए कोई बेकार में ही हमारी आलोचना करेगा, हमारी निंदा करेगा, हमारी चर्चा करेगा, हमारे लिए बात बनाएगा। कोई हमारी सफलता से ईर्ष्या के कारण भी हमको बेकार में भला बुरा भी कहेगा। कोई हमसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ता अपनाता हुआ दिखेगा जो कि हमारे आदर्श के विरुद्ध होंगे। तो ऐसे में हम उदास नहीं हों। यानी बैल अगर कुएं में नहीं पड़ा रहा, वो साहस के साथ वो गंदगी को, मिट्टी को नीचे गिरा के ऊपर चढ़ के आ गया सीढ़ी बनाकर। उसी हम भी, कोई भी कुछ भी बोले, हमें नाराज उदास रूपी कुएं में नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हर तरह की बदनामी को, गंदगी को, ताने मारने को गिरा देना है और उससे सीख लेकर वो सीढ़ी बनाकर, यानी जो बोल रहा है उसको भी हम अच्छा ही सोचें और बिना आदर्श का त्याग की, यानी अच्छे काम करते हुए अपने कदमों पे आगे बढ़ते जाना है। हमको सकारात्मक रहना है। कोई कुछ भी बोले, हमको उसमें नाराज नहीं होना है और अपना मनुष्य जन्म जिस लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए, उसको लक्ष्य में रखते हुए आगे बढ़ते चलना है। सत्संग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, कोई भी रास्ता अपनाकर हमें आगे ही आगे बढ़ना है। गोकुल में है जिनका वास, गोपियों संग जो करे रास, देवकी यशोदा जिनकी मैया, ऐसे हमारे कृष्ण कन्हैया, ऐसे हमारे कृष्ण कन्हैया। तो अब हम पूज्या राधा स्वरूपा देवी जी का स्वागत करते हुए उन्हें मंच पे आसीन करते हैं, उनकी मधुर वाणी का आनंद लेंगे। और सब दिन अंत में एक छोटी सी लीला होगी, थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन वो लीला का भी अपने आनंद लेंगे। तो अभी श्री जया किशोरी जी के मुखारविंद से मधुर वाणी में हम प्रवेश करते हैं। जय श्री कृष्ण। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सांवरिया सेठ की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। रानी सती दादी की जय। बीराबर जी दादी की जय। बालाजी महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वरे नाम अर्थ संघाना, रसाना छन्दसामपि। मंगलानामच करतारो, वन्दे वाणी विनायको। नमो ब्रह्मांड देवाय, गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय, गोविन्दाय नमो नमः।
छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशि बदन कंज विलोचनी शिर चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धनित चातकी घनश्याम धना हित मोरनी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भोले कृष्ण कन्हैया लाल की मुरलीधरा मन मोहना मुरलीधरा मन मोहना हे नंद नंदना हे राधा माधवा। मीठी मीठी तालियों के साथ मुरलीधरा मन मोहना मुरलीधरा मन मोहना हे नंद नंदना हे राधा
कृष्ण कन्हैया लाल की। अब हम चलते हैं निमिषारण्य वन में, जहां पर 88,000 ऋषिगण बैठे हैं। उनको सूत जी कथा सुना रहे हैं। 88,000 ऋषिगणों में जो सबसे बड़े ऋषि हैं उनका नाम है शौनक ऋषि। तो हम सभी को शौनकादि ऋषियों के नाम से संबोधित करें। तो यहाँ पर शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, अज्ञान ध्वंत विदवंश कोटि सूर्य समाप्रभा सूता क्या ही कथा सारम मम कर्णे रसायनम मम कर्णे रसायनम। शौनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी से कि प्रभु हम सब अज्ञानी हैं और आप में एक नहीं दो नहीं करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। हमें बताइए कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा? कलयुग में क्योंकि वो पूर्ण रूप से संसार में लिप्त होगा, रोगों से पीड़ित होगा, दुखों से ग्रसित होगा, ऐसे में उसका कल्याण कैसे हो? सूत जी कहते हैं क्या? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकिरेण भाषितम। काल व्याल मुख ग्रास माने काल एक सर्प की तरह है, सांप की तरह, जो सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है, यानी सबकी आयु निश्चित है। कहते हैं जीवन में कोई भी चीज निश्चित नहीं है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा जन्म लेता है, अब वो बड़ा होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है। संदेह माने डाउट, होगा नहीं होगा पता नहीं, तो संदेह है हाँ या ना? जोर से कहिए हाँ या ना। संदेह है, पता नहीं बड़ा होगा नहीं होगा। वो बच्चा पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा इसमें संदेह है। उसकी शादी होगी कि नहीं होगी इसमें संदेह है। उसके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे इसमें संदेह है। वो मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह है। इसमें कोई संदेह, जन्म लिया है तो मरना निश्चित है, जरूर मरेगा। लेकिन उस मरने की तैयारी क्या हुई है? कितने हैं जिन्होंने, अच्छा यहाँ कितने लोग हैं जो साल में 2 साल में एक बार कहीं परिवार के साथ बाहर जाते हैं? हाथ उठाना। अच्छा, और अगर बाहर नहीं तो मान लीजिए जिनका पीहर बाहर है, दूसरे गांव है, दूसरे शहर है, तो साल में एक बार अपने पीहर जरूर जाते हैं बच्चों को लेकर। हाथ उठाना। तो मतलब बाहर निकलना हो जाता है साल 2 साल में एक बार। कितनी तैयारियां करते हैं? कितने दिन के लिए जाते हो? एक हफ्ता 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा। बड़ी तैयारियां करते हैं। सबसे पहले क्या करते हो? टिकट, जितनी जल्दी उतनी सस्ती। तो पहले टिकट बनाते हैं, फिर शॉपिंग।
अगर खुद घूमने जा रहे हैं तो अपने कपड़े, अगर किसी और के घर जा रहे हैं तो अपने कपड़े, साथ ही साथ उनके भी कपड़े, उनके लिए भी कुछ ना कुछ तोहफा तो ले जाना पड़ेगा। तो फिर जब जाने का समय आता है तब पूरी पैकिंग होती है, तैयारियां चलती है, सूटकेस बांधे जाते हैं, खाने का सामान, पानी का सामान, सब कुछ लिया जाता है। तो केवल 10 दिन के लिए कितनी तैयारियां, बहुत तैयारियां। ऊपर जाने की तैयारियां कितनों ने की है? की है। वहां ये ट्रेन की टिकटें, फ्लाइट की टिकटें काम नहीं आती, वहां पुण्य की टिकट काम आती है। वहां पहुंचते हैं, वो यही पूछते हैं क्या किया, कितने पुण्य किए, कितने पाप किए। पुण्य किए जाओ स्वर्ग में, नहीं किया जाओ नरक में। तो ऊपर जाने की भी थोड़ी तैयारियां करिए, धीरे धीरे करोगे तब जाके तो अच्छी टिकटें बनेंगी। यहाँ पर भी वही काम आता है, जितनी जल्दी उतनी अच्छी, बस सस्ती की जगह अच्छी। तो जितनी जल्दी शुरुआत कर दोगे काम उतना अच्छा होगा। तो जितनी तैयारियां बाहर के लिए करते हो उतनी तैयारियां ऊपर के लिए भी करो, क्योंकि वो भी जरूरी है। एक बार एक सेठ जी थे, उनके गांव में एक संत आए। तो वो संत के पास जाते हैं, संत से जाकर पूछा कि आप के अंदर इतनी एकाग्रता है, भगवान को मनाने में हो, अच्छे काम करने में हो, मेरे अंदर एकाग्रता नहीं है, मैं ज्यादा देर तक पूजा पाठ नहीं कर सकता, हर किसी से झगड़ा होता रहता है, कभी किसी से लड़ाई हो गई, कभी किसी को कुछ कह दिया। आपकी एकाग्रता का राज क्या है? या आपके अंदर जो इतनी अच्छाइयां हैं, प्रेम है, इसका राज क्या है? संत ने सोचा पता नहीं कितनों से उसने यही सवाल किया होगा, सबने अपना अपना जवाब दिया होगा। कुछ दिन तो ये जवाब को मानता होगा, फिर भूल जाता होगा। मैं भी कहूंगा ये बात कुछ दिन याद रखेगा, उसके बाद भूल जाएगा। तो बोलने से कुछ होगा नहीं, इसको करके दिखाते हैं थोड़ा। संत ने कहा चलो हाथ दिखाओ अपना, मुझे भविष्य देखना भी आता है। अच्छा, हाथ देखते हैं क्या लिखा है। और हाथ आप बाद में देखिएगा, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। संत ने कहा प्रश्न का उत्तर बाद में, तुम सिर्फ 10 दिन के मेहमान हो। कितने दिन के? क्या बोले? हाँ, अभी 10 दिन में देखो तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम देख लो। वो तो दौड़ा दौड़ा गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 दिन निकल गए, कुछ नहीं हुआ। 15 दिन बाद वापस आता है, आकर कहता है आपने तो कहा था 10 दिन में मृत्यु हो जाएगी, 15 दिन हो गए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, संत का 10 दिन 15 दिन में क्या किया तुमने? अरे बोले मुझे जब से पता चला है मेरी मृत्यु आने वाली है, मैंने तो सबसे माफी मांग ली, मैंने अपना धन दान कर दिया, मैंने खूब दान धर्म किया, मैंने सबसे माफी मांगी, अब तो ऐसा पूजा पाठ में लगा हूं। संत ने कहा तुम तो कहते तुम्हारा मन नहीं लगता। बोले मन जिसको पता है उसकी मृत्यु सामने है, उसका मन नहीं लगने को भी लग जाएगा। कैसे मन ना लगे भगवान में, जब पता है 10 दिन में इंसान ऊपर ही जाने वाला है। संत ने कहा मेरी एकाग्रता का राज यही है, मैं अपनी मृत्यु को याद रखता हूं, क्योंकि किसी को नहीं पता मृत्यु कब आ जाए। तो मैं ये याद रखता हूं, ये याद मुझे अच्छे काम करवाती है कि कब मृत्यु आ जाए तो जितना कर सकता है उतना भी कर ले। तो इसीलिए अपनी मृत्यु को याद रखिए। डरना नहीं है, लेकिन वो एक जो हल्का सा डर होता है ना, वो आपको अच्छे कर्मों से जोड़ कर रखता है।
हम इसलिए तो बुढ़ापे में अच्छे कर्म करने के सोचते हैं। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में पता है कब मृत्यु आ जाए पता नहीं। तो इंसान बड़ा अच्छा काम करता है, दिन भर भगवान का नाम जप करता रहता है। बूढ़े व्यक्ति भगवान का नाम ज्यादा लेते हैं, थोड़ी सी तबीयत खराब नहीं होती भगवान का नाम लेने लग जाते हैं। क्यों? मृत्यु। लेकिन जैसा मैंने कल कहा कि भगवान ने कोई ऊपर से अग्रीमेंट थोड़ी साइन कराया है कि तुम इतने वर्ष तक तो जिंदा रहोगे ही रहोगे, कुछ नहीं पता। तो इसीलिए जब समय मिले अच्छे काम करो, जब समय मिले भगवान का नाम लो। संसार में रहने मना नहीं करते, मैं ऐसी बातें कहती नहीं जो मुमकिन नहीं हम सबके लिए। क्योंकि आज ऐसा नहीं है गृहस्थ में रहने वाले भक्त नहीं होते, भगवान तो खुद गृहस्थ में रहे हैं। भगवान के इतने भक्त हैं वो सब गृहस्थ में रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान से मिलने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए वैराग्य ही लेना पड़ेगा, संत या साधु ही बनना पड़ेगा। नहीं, आप गृहस्थ में रहकर अपना काम कर कर, व्यापार कर कर, धन कमा कर भी भगवान को मना सकते हैं। किसने कहा भगवान को मानने वाले धन कमा नहीं सकते? अब गृहस्थ में रहे हैं तो धन तो कमाना पड़ेगा, वरना परिवार खाएगा क्या? बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बच्चे आगे बढ़ेंगे कैसे? तो जब गृहस्थ का पालन करना ही है तो सब काम करने पड़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ भगवान को भी अपने साथ रखना है। तो इसलिए अपनी मृत्यु को याद रखिए। कैसे याद रखें? तो वही कह रहे हैं सूत जी के काल व्याल मुख ग्रासत त्रास निर्णाश हेतवे। काल रूपी सर्प सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। आयु निश्चित है, इस छोटी सी आयु में अगर कोई कल्याण कर सकता है वो है श्रीमद् भागवत कथा। भगवत स्वरूपी कथा है ये। लेकिन इस कथा को सुनना भी इतना आसान नहीं। सूत जी कहते हैं कि जब सुखदेव जी ये कथा सुना रहे थे तब स्वर्ग से देवता आते हैं हाथ में अमृत कलश लेकर कि आप ये जो अमृत है ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए, इससे तक्षक के डसने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन ये अमृत रूपी कथा आप हम देवताओं को स्वर्ग में सुनाइए। तब सुखदेव जी ने कहा था कि कहा ये कोहिनूर रूपी हीरा श्रीमद् भागवत कथा और कहा ये कांच रूपी टुकड़ा ये अमृत कलश। दोनों का कोई मेल ही नहीं है। ब्रह्मा जी को बात अटपटी लगी तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए एक पलड़े पे जितने भी वेद उपनिषद पुराण ग्रंथ सब रखे और एक पलड़े पे श्रीमद् भागवत को रखा गया। श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी था क्योंकि इस सब का सार उसमें है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो सूत जी कहते हैं अब शौनकादि ऋषियों ने कहा हमें ये बताइए पहली बार ये कथा किसने किससे कही? सूत जी कहते हैं सबसे पहले ये कथा सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। क्यों कही? नारद जी ने पृथ्वी की बड़ी प्रशंसा सुन रखी थी। सती सावित्री, राजा हरिश्चंद्र। तो वो नीचे आते हैं पृथ्वी की परिक्रमा करने। करते करते हरिद्वार पहुंचते हैं। वहां पे उनकी भेंट होती है सनकादि ऋषियों से। सनकादि ऋषियों ने देखते हैं उनका चेहरा मुरझाया हुआ है, दुखी है, चिंतित है। सनकादि ऋषियों ने कहा जो हर वक्त भगवान का नाम लेता है उसको किस बात की चिंता? नारद जी हर वक्त क्या नाम लेते रहते हैं? जोर से कहिए, और जोर से। एक बार नहीं, टीवी पे नहीं देखते आप? नारायण नारायण। तो नारद जी आते हैं
उन्होंने पूछा कि आपके चेहरे पर इतनी उदासी, इतनी चिंता, ऐसी क्या बात है? नारद जी ने कहा, मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने नीचे आया। बड़ी बातें सुन रखी थी मैंने, लेकिन आकर देखा तो मैंने उल्टा ही दृश्य है। यहाँ तो घर घर कलह हो रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, बच्चे माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, बेटी ना तो गर्भ के अंदर सुरक्षित है ना गर्भ के बाहर। गर्भ के अंदर हो तो अंदर ही मार देने की बातें हैं, बाहर रहे तो ऐसे 10 चीजें हैं जिससे उनको मार दिया जाता है। नारद जी कहते, ये सब देखते देखते मैं वृंदावन यमुना नदी के तट पर गया तो मैंने देखा वहां पर एक बड़ा सा सिंहासन रखा है, उस पे एक सुंदर देवी स्वरूपा स्त्री बैठी है, बहुत रो रही है। उसके पास 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें यानी ऊंची ऊंची सांसें मतलब अंतिम सांसें, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। और सब देख रहे हैं मगर कोई सहायता नहीं कर रहा। ये देखते देखते मैं जब आगे बढ़ रहा था, उसने मुझे आवाज लगाई कि हे नारद ऋषि, मेरी मदद करिए, आपके तो दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, मेरी चिंता का नाश करिए। नारद जी ने कहा, क्या हुआ है, तुम कौन हो, ये 2 वृद्ध पुरुष कौन है? और जब मैंने जवाब सुना, क्या जवाब था? वो स्त्री कहती है, मेरा नाम भक्ति है। क्या है? ये 2 वृद्ध पुरुष कौन है? ये बोले, ये 2 मेरे बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई? भक्ति कहती है, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, वहां मैंने यौवन अवस्था प्राप्त की, लेकिन गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। अब वृंदावन में आकर मैंने तो अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, लेकिन मेरे बच्चे अभी तक वृद्ध हैं। दक्षिण भारत में जन्म हुआ, ऐसा क्यों कहा? उस समय दक्षिण भारत में बड़े बड़े संत हुए थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया। इसीलिए माना जाता है कि भक्ति का जन्म दक्षिण भारत में हुआ। कर्नाटक में परिपालन हुआ, जहां पर आचार विचार शुद्ध होते हैं, वहां भक्ति बढ़ती है। आज भी कर्नाटक में कितने भक्त हैं जो पूरे नियम से निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। तो इसीलिए माना जाता है भक्ति ने वहां अपनी यौवन अवस्था प्राप्त की, लेकिन गुजरात में भक्ति वृद्ध हो गई। पहले गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी। आज की बात बिल्कुल अलग है। आज तो गुजरात भक्ति का मुकुट होकर रखा है। बड़े बड़े भक्त हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं वहां पर, श्री मुरारी बापू जी, रमेश भाई जी ओझा, सब। लेकिन उस वक्त नारद जी की जब बात हो रही है, तब गुजरात में भक्ति बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। यानी स्थिति ऐसी थी कि अगर किसी के सर पर टीका लगा भी देख लेते तो गांव वाले कहते, सब काम बाद में, पहले इसको गांव से बाहर निकालो, ये पूरे गांव को खराब कर देगा। उस वक्त भी ज्ञानी तो होते ही थे। ज्ञानी मतलब ये तो नहीं होता कि आप बहुत समझदार हो गए, सारे गुण आ गए आपके अंदर। उस समय संस्कृत के पंडित होते थे जो भक्तों के विरोध में श्लोक लिखते थे। एक सुनाती हूं मैं आपको, गुजरात के ही पंडित है ये। उन्होंने लिखा था उस वक्त कि काष्ठ कंठी मृगतिल की पाखंडी ना संशय, कि जो तुलसी की माला पहनते हैं, सर पे तिलक लगाते हैं, ये पाखंडियों के लक्षण होते हैं।
कि काष्ठ कंठी मृग तिल की पाखंडी ना संशय और मूर्खा नाम लक्षणम चैते है तप मुद्रा धरो मिता। यानी जो तुलसी की माला पहनते हैं, तप करते हैं, टीका लगाते हैं, सत्संग करते हैं, ये सब मूर्खों के लक्षण हैं। अगर कोई ये पूछे कि मूर्ख कौन है तो वो कहते ये है मूर्खों के लक्षण। ऐसी स्थिति थी उस वक्त। और गुजरात में सबसे पहले भक्त कौन हुए बताया आपको? गुजरात की बंजर भूमि में जहां भक्ति बिल्कुल नहीं थी, वहां पर सबसे पहले भक्त हुए नरसिंह जी। नरसिंह जी के समय भी आप नरसिंह जी की कथा सुनते हैं, उनको बहुत परेशान किया गया, बहुत तंग किया गया, लेकिन वही है जिन्होंने इस बंजर भूमि को वापस से हरा भरा कर दिया, भक्ति से भर दिया। उसके बाद बड़े भक्त हुए, लेकिन पहले भक्त थे नरसिंह जी। तो महाराज, तो यहां पर नारद जी कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। अब उन दो ज्ञान वैराग्य के लिए मैंने बहुत कुछ किया, कई वेद उपनिषदों के श्लोक कहे, लेकिन जब तक मैं कहता तब तक तो चेतन अवस्था में रहते, जैसे ही मैं चुप हो जाता तो वो वापस बेहोश हो जाते। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, सनकादि ऋषि कौन है? ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। हर वक्त एक साथ रहते हैं, इसलिए इनको एक साथ कहा जाता है सनकादि ऋषि। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करिए, जो आप सब सुन रहे हैं। जैसा मैंने कल बताया, महीना पारायण भी होता है, 1 महीने की कथा लगातार। यानी इतनी कथाएं हैं श्रीमद् भागवत कि महीना कम पड़ जाए पर कथाएं खत्म नहीं होती। लेकिन समय को देखते हुए सप्ताह पारायण भी रखा गया है, 7 दिनों में कथा होती है। अब यहां पर नारद जी ने कहा, जब आपने बात कह दी है तो कथा भी आप ही कर दीजिए। ठीक है, मान जाते हैं। कथा आरंभ होती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते। विष्णु भगवान प्रकट होते, सबसे पहले तो ज्ञान और वैराग्य को उनकी यौवन अवस्था देते हैं, फिर भक्ति से कहते हैं तुम्हें जो वरदान मांगना है मांगो, क्या चाहते हैं। इस प्रकार सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने ये कथा नारद जी से कही। शौनकादि ऋषि कहते दूसरी बार किसने किससे कही? बोले दूसरी बार तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव नामक ब्राह्मण, भगवान के बहुत अच्छे भक्त, धनवान, अच्छा व्यापार करते, बड़ा घर, बहुत पैसा था उनके पास, बस संतान नहीं थी, एक भी संतान नहीं। और जितने अच्छे पति थे उतने ही अवगुण पत्नी में थे। पत्नी का नाम था धुंधली। सुबह उठने के बाद जब तक 1-2 घर में कलह ना करवा दे वो भोजन नहीं करती। पर इस पर भी आत्मदेव प्रसन्न थे। आत्मदेव कहते ऐसी पत्नी दी है तो आप में लगा हुआ हूं, अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता दिन भर। तो वो इसमें भी प्रसन्न था कि ठीक है, वो अपनी जिंदगी जी रही है, मैं अपनी, लेकिन बस संतान नहीं है, उसे संतान चाहिए थी। बड़ी कोशिशें की, हर रूप से देखा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। पूजा पाठ सब कुछ करवाया। अंत में वो अपने घर पर एक गौ माता लेकर आता है। उसने सोचा कि गौ माता के जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसी को अपनी संतान मानकर
पाल लूंगा। ऐसा दुर्भाग्य वो गौ माता भी बांझ निकली। अब यहाँ पर आत्मदेव को लग रहा है मानो मुझ में कोई कमी है, यानी मैं मनहूस हूं, मैं जिसको अपने घर लेकर आता हूं उसको संतानें नहीं होती। ऐसे जीवन का क्या करे? उसके मन में इच्छा आई, आत्महत्या कर लेते, जीवन को ही खत्म कर देते। नदी में डूबने जाता है, पीछे से एक ऋषि खींच लेते हैं। अरे क्या कर रहे हो? इतनी मुश्किल से ये मनुष्य जन्म मिला है, इसको ऐसे ही खत्म कर दोगे? वो कहे मैं क्या करूं, मेरे संतान नहीं है। संतान के बिना जीवन अधूरा लगता है। संतान नहीं होगी तो मेरा पिंडदान कौन करेगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? ऋषि ने कहा तो तुम्हारे बोले अनुसार तो जिसके संतान है सबका कल्याण हो गया। अरे कल्याण कोई सिर्फ संतान से थोड़ी होता है, तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। पिंडदान क्या हो? पिंड यानी शरीर। इस शरीर को भगवान की भक्ति में लगा दो, हो गया दान और हो गया कल्याण। जब खुद का कल्याण खुद कर सकते हो तो किसी और के भरोसे क्यों हो? बहुत कुछ समझाया ऋषि ने पर कुछ असर नहीं हुआ। वो ऋषि के पैर पकड़कर रोने लग गया, आप मेरी मदद करिए, कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे संतान हो जाए। ठीक है, उनको दया आ गई। वो एक फल देते हैं, कहा अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र होगा और तेजस्वी पुत्र होगा, क्योंकि इस फल में मैंने अपने आज तक के तप का पूरा तेज डाल दिया है। यानी जो पुण्य मैंने किए हैं वो सब इस फल में है। बड़ा अच्छा पुत्र होगा तो। ठीक है, जाता है, पत्नी को सब बताता है, उसे फल दे दिया। पत्नी सोचे कहां से लेकर आए हैं, खाने से क्या हो जाए। इतने में ही उसकी बहन आती है, उसने अपनी बहन को सब कुछ बताया। बहन ने कहा देखो तुम्हारे पास धन की कमी नहीं? बोले नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं 1 महीने के गर्भ से हूं, तुम अपने पति से कहो तुमने फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई, लेकिन बच्चा तुम अपनी बहन के घर पैदा करोगे तो मुझे जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम बदले में मुझे बहुत सा धन दे देना। ठीक है, फल का क्या करें? अरे बोले ये सब कोई काम करते हैं क्या, गौ माता की टोकरी में डाल दो। गौ माता ने खा लिया, गौ माता गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद दोनों बालक लेकर आ, यानी गौ माता को एक बालक हुआ और धुंधली भी बालक लेकर आती है। गौ माता के जो बालक हुआ बड़ा विचित्र, शरीर मनुष्य का है पर कान गाय के हैं। तब दोनों के नाम रखे गए तो गौ माता से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण, यानी गाय के जैसे कान, और धुंधली से जो बालक हुआ उसका नाम रखा धुंधकारी। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। गौकर्ण जी तो बड़े अच्छे बालक हुए, पर वहीं पर धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न। नहीं सुना हो तो फिर से कहूं, सर्व अवगुण संपन्न। ऐसा कोई अवगुण नहीं जो उसमें नहीं है। चोरी करना, झूठ बोलना, मदिरा पान करना, नशा करना, गलत स्त्रियों के साथ संग करना, सब कुछ करता। एक अच्छी उम्र आने के बाद उस समय भी देखिए गृहस्थ वाले भी जीवन भर गृहस्थ का पालन नहीं करते थे। जब बच्चे अच्छे समझदार हो जाते तो बच्चों को उन पर छोड़कर वो वन की ओर चले जाते थे। तो गौकर्ण जी ने कहा कि अब हम सब बड़े हो गए हैं, मैं तो गुरुकुल जा रहा हूं। जैसे आजकल बच्चे बाहर निकल जाते ना बड़ी पढ़ाई करने के लिए, पहले गुरुकुल जाते थे। कि अब बड़े हो गए, अब 16, 17, 18 साल की उम्र में उनको गुरुकुल भेज देते थे। अब सारे काम खुद करो, खुद अपना जीवन चलाओ।
तो उन्होंने कहा मैं तो गुरुकुल जा रहा हूं, आपको भी मेरे हिसाब से अब गृहस्थ छोड़ देना चाहिए। ठीक है, गोकर्ण जी चले गए, पिता भी चले गए। अब यहाँ पर घर में केवल धुंधकारी और उसकी माता। अब उसे नशा करने के लिए एक बार धन की जरूरत थी, उसने माँ से मांगा, घर में पैसा नहीं था, उसे गुस्सा आ रहा है, तो क्रोध में आकर उसने अपनी माता को ही मार डाला। अब पूरी आजादी, कई स्त्रियों को घर पर लेकर आ गया, उनके कहने पर राजा के खजाने में चोरी की। स्त्रियों ने सोचा एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे, इसके चक्कर में हमें भी दंड मिलेगा। एक रात्रि उसे बहुत मदिरापान कराया गया, इतना मदिरापान कि वो खुद कुछ करने की हालत में ना रहे। अब उसे मारने की कोशिश की जा रही है। अब उसे मारने की कोशिश की जा रही है, पर इतने पाप किए हैं, इतनी जल्दी से तो मृत्यु आने से रही। अंत में गरम गरम कोयले होते हैं ना, देखते हुए कोयले उसके मुख में डाल दिए। बहुत दर्दनाक मृत्यु आई। मृत्यु के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिली, प्रेत योनि प्राप्त हुई। अब जब भाई को पता चला, उसने गया में श्राद्ध इत्यादि करवा के वापस लौटते हैं, सोने लग रहे हैं कि किसी के रोने की आवाज आती है। हम और आप तो भाग खड़े हुए वहां से। गोकर्ण जी कहते हैं कौन है, कौन रो रहा है? एक आवाज आई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, तुम कुछ करो मेरे लिए। अरे मैंने गया में श्राद्ध इत्यादि सब करा दिया, फिर भी प्रेत योनि प्राप्त हुई है। वो कहे गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति, यानी एक बार क्या 100 बार भी मेरा श्राद्ध करा दो फिर भी मुक्ति नहीं मिलेगी, मैंने इतने पाप किए। ठीक है, जाओ मैं कल सुबह बताता हूं। ठीक है, सूर्य उदय से पहले ही गोकर्ण जी उठ जाया करते थे। सूर्य नारायण भगवान आते हैं, वो उन्हें रोकते हैं, कहते हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनकी बातें देवता सुनते हैं। त्रिकाल संध्या यानी, त्रिकाल संध्या यानी 3 बार पूजा, सुबह, शाम और रात को सोने से पहले, नियम अनुसार एक समय पर, जब मनाया तब नहीं, एक समय बांधकर सुबह शाम रात्रि जो त्रिकाल संध्या एक नियम अनुसार करते हैं, उनकी बात देवता भी जल्दी सुनते हैं। तो गोकर्ण जी त्रिकाल संध्या करते थे। सूर्य नारायण भगवान को रोका। सूर्य नारायण भगवान कहते क्या हुआ है? उन्होंने सारी बातें बताई। मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिले? एक काम करो, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करो। ठीक है, तो सबको न्योता भेजा गया, और भी लोग सुने, गांव के जितने लोग थे सब पधारे। 7 दिन की कथा, तो 7 गांठों वाला बांस मंगाया गया, क्योंकि प्रेत है ना, कहीं ठहर नहीं सकता, तो उसको रोकने के लिए उसको 7 गांठों से बांधा गया। पहले दिन की कथा पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की कथा दूसरी गांठ फट गई, करते करते 7 दिनों में 7 गांठें फटती है, और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं, धुंधकारी जी। उनको लेने भगवान का विमान आता है। 3 देव कौन है? ब्रह्मा, विष्णु। तो 3 देवियां कौन हुई? ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता, पार्वती माता। 3 देवों की 3 देवियां। तो नारद जी जाते हैं, जाकर माता अनुसुईया की बहुत तारीफ कर रहे हैं, उनके जैसी तो कोई पतिव्रता नारी नहीं है। अच्छा, तीनों ने कहा हमसे भी ज्यादा। नारद जी कहते अभी तो आपसे भी ज्यादा। तीनों को बात अच्छी नहीं लगी। तीनों देवों को तीनों कहती है जाइए और माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर कर आइए। अच्छा
के जाते हैं। क्योंकि देखिए कई बार मान लीजिए कोई आपसे कह रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम करना तो आपके बस की बात नहीं है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो वो काम करके दिखा दो, ये वहीं खड़े रहकर झगड़ा करते रहो। ज्यादा असरदार रास्ता कौन सा है? करके दिखा दो। तो भगवान को लगा समझाने से कुछ होगा नहीं, ये बातों को और उल्टा ले लेगी, झगड़ा बढ़ना ही है, करके दिखाते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम आते हैं। तीनों देव साधु का रूप बनाकर माता अनुसुईया के घर पहुंचते हैं। अत्रि ऋषि स्नान करने बाहर गए हुए थे। तीनों ने आकर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। माता फल इत्यादि लेकर आती है। साधुओं ने कहा फल नहीं चाहिए। माता ने कहा तो क्या चाहिए? भोजन कर लीजिए। बोले हाँ भोजन ही करेंगे, लेकिन एक वचन चाहिए, हम जैसे कहेंगे आप वैसे ही भोजन कराएंगे। माता को लगा इनको मेवा मिष्ठान खाने की इच्छा होगी आज। माता ने कहा ठीक है, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही भोजन कराऊंगा। तीनों बैठते हैं। माता ने कहा कैसे भोजन करना है आपको? बोले आप हमें उसी रूप में भोजन कराएंगी जिस रूप में आप अपनी माता के गर्भ से निकली थी, यानी नग्न अवस्था में। माता को क्रोध आ गया। माता कहती है मैं एक पतिव्रता नारी हूं, आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? भगवान कहते हैं आपने तो वचन दे दिया, पूरा तो करना पड़ेगा। अब पूरा करने के बाद क्षमा कर देना कि श्राप देना, ये आपकी दया पर निर्भर करता है। माता कहती है जो श्राप से भी नहीं डर रहा ये साधारण साधु नहीं है, ये कोई मेरी परीक्षा लेने आया है। अच्छा बैठिए, मैं तैयारी करती हूँ। माता कमरे के अंदर जाती है, जल लेकर आती है। हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान कर रही है। भगवान विष्णु का ध्यान करके कहती है अगर मैंने सच में पतिव्रता धर्म का पालन किया है, उन नियमों का पालन सच्चाई से किया है, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाए। और जल छिड़कते ही तीनों देव छोटे छोटे बालक बन जाते। बोले सती माता अनुसुईया जी की। अब बालकों का भोजन क्या है? दूध। तो जैसा कहा गया था माता उसी अवस्था में कमरे में ले जाकर तीनों को दूध पिला देती। अब तीन बच्चे माता के घर में खेल रहे हैं, खूब छोटे छोटे बच्चे। आइए दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं ऐसे ही भगवान हमारे घर भी आए। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, कि माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। आइए जो चाहते भगवान उनके घर भी आए मीठी मीठी तालियों के साथ। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना,
समय क्या करते हैं, या तो रोते हैं या तो सोते हैं। तो यहाँ तीनों देव रोने का नाटक कर रहे हैं, बच्चे बन गए हैं। बालक की भांति प्रभु रुदने मचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। की भांति प्रभु रुदने मचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। लेने आए भेंट यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेंट यहाँ गली नहीं डालना। रहे तीन देव बन करके लालना, तो जानती है कि असल में साधु तो है नहीं, बच्चे तो है नहीं, ये कोई साधु बन के आए हैं जो मेरी परीक्षा लेने आए थे। तो माता कहती है क्या, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, अब ये जो तीन बच्चे हैं, क्या ये साधारण बच्चे हैं? कौन है के?
कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि की रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना। ऐसे फंसे तीन देव पूछे कोई हाल ना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना। अब यहाँ भगवान सब जाने लगते हैं तो माता कहती है मेरा तो मन नहीं भरा आपको खिला के। भगवान कहते हैं मन तो हमारा भी नहीं भरा। तो तीनों देवों के अंश से माता को तीन पुत्र होते हैं। ब्रह्मा जी के अंश से हुए चंद्रमा, भगवान के अंश से भगवान का छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान, और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि। इस प्रकार भगवान अपना छठा अवतार लेते हैं। सातवां अवतार स्वयं मनु सची के द्वारा मनु हुए। आठवां अवतार ऋषभ देव जी के रूप में लेते हैं। नवा अवतार भगवान राजा पृथु के रूप में लेते हैं। 10वां अवतार मत्स्य अवतार लेते हैं। 11वां अवतार कच्छप अवतार लेते हैं। भगवान कछुए का रूप बनाते हैं। ये भगवान ने समुद्र मंथन के समय लिया। मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखते हैं भगवान। ये भगवान का 11वां अवतार। 12वां अवतार धनवंतरी जी के रूप में लेते हैं और हमें औषधियों का ज्ञान करवाया। जितनी दवाइयां हम लेते हैं ना, सबकी शुरुआत हुई थी धनवंतरी जी। यानी उन्होंने ये समझाया कि बीमारियों का इलाज औषधियों के माध्यम से भी हो सकता है। शरीर तो अपना समय लेता ही है। कहते हैं ना, समय हर जख्म भर देता है, उसमें समय लगता है। लेकिन समय से पहले अगर ठीक होना है तो औषधियां लेनी पड़ती है। वो ज्ञान हमें धनवंतरी जी ने दिया। 13वां अवतार भगवान कच्छप समुद्र मंथन के समय ही लेते हैं। वो हुआ भगवान का मोहिनी अवतार। मोहिनी रूप लेते हैं भगवान। उसके बाद भगवान लेते हैं नरसिंह अवतार। 15वां अवतार भगवान का होता है वामन अवतार, बटुक रूप भगवान, छोटे से भगवान। तो महाराज 16वां अवतार भगवान लेते हैं परशुराम जी महाराज के रूप में। 17वां अवतार भगवान लेते हैं वेदव्यास जी महाराज के रूप में। 18वां अवतार भगवान लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में। माना जाता है भगवान ने केवल 2 ही अवतार लिए हैं जिसमें वो पूर्ण रूप से धरती पर आ गए, यानी विष्णु भगवान ही उतर आए। बाकी सब में भगवान का अंश माना गया है। तो 18वां अवतार श्री राम के रूप में, 19वां अवतार बलराम जी के रूप में, 20वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में, 21वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में, और 22वां अवतार जो कलयुग में होगा, कल की अवतार। कहते हैं संबलपुर गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पर भगवान कल की अवतार लेंगे। देखो कौन कौन तब तक जिंदा रहता है।
और जिंदा रहने की क्या बात है, लेकिन समय तो बहुत है अभी। जिंदा तो सभी रहेंगे, लेकिन कौन किस रूप में रहता है ये समझना है। कौन सी योनि मिलती है जब भगवान अवतार लेकर धरती पर आएंगे उस वक्त। तो हुए मिलाकर कितने अवतार? 24। ये 22 और वो 2, तो भगवान ने कितने अवतार लिए? यही 24 घूम फिर के आते रहते हैं। और जोरदार तालियां एक साथ, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पूरे पूरे हाथ उठाकर एक साथ, जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि। थोड़ी देर ध्यान करेंगे। उस परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है और सब कुछ वो करते हैं। भागवत भी वही बोल रहे हैं, वही सुन रहे हैं और वही करवा भी रहे हैं। खाली एक माध्यम बन जाता है, कोई भी नाम हो जाता है, तो उस पर परमात्मा को कृतज्ञता प्रकट करेंगे। आंखें बंद। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो
ब्रज की घास बना दे मुझको, तेरे चरण पड़े और तर जाऊं, इसी जन्म में इन आंखों से दर्शन तेरे कर पाऊं। हे प्रभु, ब्रज में बास देना, घास भी बना देने से चलेगा, क्योंकि आप उसके ऊपर चलेंगे तो आपके चरण पड़ जाएंगे और मैं भवसागर से पार हो जाऊं। इसीलिए कोई भी जन्म दे, लेकिन ब्रज में ही देना। पूर्णाहुति के पहले एक लीला देखेंगे। जो प्रेमी भक्त होते हैं वे भगवान को पीतल की मूर्ति नहीं समझते, वे साक्षात जीते जागते श्वास लेने वाले भगवान समझते हैं। एक मैया गोपाल जी की सेवा करती थी, उसकी भावना कृष्ण के लिए पुत्र की भावना थी। वही भावना के लिए भगवान उनके बस में हो जाते हैं। तो देखते हैं इसको लीला के माध्यम से, जया किशोरी जी की आवाज में ही। जय श्री कृष्ण। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। एक छोटी सी बच्ची थी, ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त। वो हर साल वृंदावन जाया करती। समय बीता, वो थोड़ी बड़ी हुई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। वो और बड़ी हुई, उसकी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। यहाँ तक उसके बच्चे भी हो गए, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। शाम के प्रेम में पागल हुई वो शाम दीवानी, शाम के प्रेम में पागल हुई वो शाम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करण वो लागे उससे, प्यार करण वो लागे उससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उस महिला के बच्चों की भी शादी हो गई। वो महिला अब डोकरी बन गई, बहुत बूढ़ी हो गई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। पर जब धीरे धीरे स्वास्थ्य साथ छोड़ने लगा, उसे लगा अगली बार वृंदावन जा पाऊं ना पाऊं। तो एक अंतिम बार वह वृंदावन गई और वहां से ठाकुर जी की एक पीतल की मूर्ति अपने साथ लेकर आई और दिन भर उस मूर्ति का ही लाल लड़ाती, भोग लगाती, चंदन का लेप लगाती, माखन का भोग लगाती, दूध से नहलाती, सुलाती, डांटती। दिन भर बस
मूर्ति की ही सेवा करती। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा रखते, अपनी जान से ज्यादा रखते, अपने लला का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। एक दिन जन्माष्टमी का दिन था। जन्माष्टमी का दिन दुर्भाग्य से उस डोकरी की तबीयत थोड़ी सी खराब थी। उसने अपनी बड़ी बहू से कहा कि बहू, अरे बहू, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, एक काम करो, मेरे लाला को दूध से नहला दो, चंदन का लेप लगा दो, माखन का भोग लगा दो, और हाँ, आज जन्मदिन भी है तो नए वस्त्र भी पहना दो। अब इतने सारे काम एक साथ, बहू को झंझट सा लगा, पर माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए कह दिया ठीक है। वो डोकरी दूसरे कमरे में जाके आराम करने लगी, पर कहते हैं ना, कोई भी काम बिना मन से करो तो वो कभी भी सफल नहीं होता। जैसे ही बहू ने वस्त्र बदलने के लिए मूर्ति उठाई कि मूर्ति हाथ से फिसल गई। यहाँ मूर्ति गिरी कि वहां डोकरी को झटका सा लगा। वो तुरंत बाहर आई। उसने कहा, बेटा सब ठीक है ना? मुझे लगता है कुछ अनहोनी सी हुई है, मेरा लाला ठीक है ना? बेटे ने कहा, हाँ माँ, वो बस वस्त्र बदलने के लिए मूर्ति उठाई थी तो मूर्ति हाथ से फिसल गई, वापस उठा के रख दी है। इतना सुनते ही तो डोकरी का कलेजा फट गया। वो जोर जोर से रोने लगी, अरे मेरा लाला ठीक है ना? अरे कुछ हो तो नहीं गया? अरे सांसें तो नहीं रुक गई? अरे जाओ डॉक्टर को लेकर आओ, मेरे लाल का हाल तो दिखाओ, अरे कुछ हो ना जाए। वो जोर जोर से रोने लगी। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाँ ये क्या जुल्म हुआ रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाँ ये क्या जुल्म हुआ रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल
वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। डोकरी तो जोर जोर से रोने लगी। अरे कोई डॉक्टर को लाओ, मेरे लाल का हाल तो दिखाओ। बेटा कहता है कौन सा डॉक्टर आएगा पीतल की मूर्ति को चेक करने के लिए, पर वो तो जोर जोर से रोने लगी। आस पड़ोस वाले इकट्ठा हुए। एक भाई ने पूछा, अरे क्या हुआ है? बेटे ने कहा, अरे कुछ नहीं, वो बस मूर्ति हाथ से फिसल गई थी। अब माँ कहती है डॉक्टर को लेकर आओ। कौन सा डॉक्टर आएगा पीतल की मूर्ति को चेक करने के लिए? भाइयों ने देखा, उन्होंने कहा एक काम करो, कोई भी डॉक्टर के पास जाओ और कह दो कि भैया डबल फीस ले लीजिएगा, मेरी माँ पागल हो गई है। आकर बस कह दीजिए मूर्ति ठीक है, मूर्ति को कुछ नहीं हुआ। बेटे को बात सही लगी, गया बहुत डॉक्टरों के पास, पर सब नट गए। फिर एक डॉक्टर से कहा, अरे भैया चौबल फीस ले लीजिएगा, मेरी माँ पागल हो गई है। आकर बस कह दीजिए मूर्ति ठीक है, मूर्ति को कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर मान गया, आया, पर चेक करने से पहले वो डोकरी से क्या कहता है, बना पीतल का मैया तेरा ये लाल सलोना। बना पीतल का मैया तेरा ये लाल सलोना। बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो वहम की दवा नहीं है। सारी दुनिया में ढूंढो वहम की दवा नहीं है। चोट पीतल को आई ऐसा तो हुआ नहीं है। चोट पीतल को आई ऐसा तो हुआ नहीं है। केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये। मूर्ति है बेजान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अब वो डॉक्टर मूर्ति को हाथ में लेके चेक करने लगता है। क्या चेक करता है? बस नर्व्स को टटोल कर वो डोकरी से क्या कहता है, वो नवज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है। वो नवज टटोल के बोला कि तेरा लाल सही है। माही चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता मत करियो, कोई तकलीफ नहीं है। डोकरी कहती है कि नया नया डॉक्टर बना है क्या? अरे वो कान में लगा के चेक करते हैं, उससे तो कर। अब डोकरी को स्टेथोस्कोप का नाम तो पता नहीं था। कहती है कान में लगा के जिससे चेक करते हैं उससे तो कर। डॉक्टर को गुस्सा आया, पर फीस ले रखी थी तो चेक करने लगा। जूं ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया। जो ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया। कई बार लगाया और डॉक्टर
के वश में है भगवान। अब इस चमत्कार को देखकर डॉक्टर वहां सब कुछ छोड़ वहां से भागने लगा। अरे डोकरी कहती है, बता तो सरी मेरे लाला को हुआ क्या है? सब ठीक है ना? मेरा लाला ठीक है ना? तो डॉक्टर उस डोकरी से क्या कहता है? देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। जहाँ से तू लल्ला लाई, वहीं पे जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन किसी के नाम किया है। आज से सारा जीवन किसी के नाम किया है। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल। पागल सारा जहान, भगत के वश में है भगवान। 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 भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान। 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 पूर्णाहुति मंत्र करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलने को शब्द नहीं है मेरे पास। भगत के बस में है भगवान। अपने को जैसे भगवान की जरूरत है, भगवान को भी भक्त की जरूरत है। केवल हमें भगवान चाहिए ऐसा नहीं। अगर हम नहीं हैं तो किसके लिए भगवान? उनको ऐसे प्रेम से कौन पुकारेगा, कौन लाड लड़ाएगा? तो सब तो चाहते हैं मेरा लाड हो, तो ठाकुर जी भी चाहते हैं लाड। तो ऐसे ऐसी माताएं अभी भी हैं, खूब लाड लड़ाती है, और लाड लड़ाने से वो वैसे बन भी जाते हैं। देखिए, सब लोग, हम लोग गोपाल जी घर में रह के पूजा करते हैं, लेकिन वो माता का भाव देखिए। सांस चल रहे थे ठाकुर जी में, कितनी भावना रही होगी उनकी। तो हम लोग सब सेवा करते हैं, लेकिन भाव थोड़ा और बढ़ाएंगे और ठाकुर जी को प्रत्यक्ष जीवंत सोचेंगे। आज भोजन बनाए, कल क्या खाएगा, क्या इनकी इच्छा है, कौन सी चीज इन्हें पसंद है, कहीं मिर्ची ज्यादा तो नहीं हो गई। ऐसी भावना रखी ठाकुर जी में करने से वो प्रकट है हमारे पास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबने बहुत आनंद से, प्रेम से ये लीला का लाभ ले रहे हैं। सबको मेरा कोटि कोटि वंदन, नमन। कल सोमवार का दिन है, शिव पार्वती का विवाह का प्रसंग रहेगा, खूब आनंद लेंगे हम। कल फिर आपके दर्शन होंगे। आप स्वस्थ रहें, कृष्ण सेवा में व्यस्त रहें। जैसे वो माता जी व्यस्त थी, एकदम दिन भर सेवा करती थी, और प्रेम में मस्त रहें। वो माता जी की तरह हम भी मस्त रहें एकदम, जो कि ठाकुर जी हमारे लिए प्रकट हो जाएं। और डॉक्टर का भी जीवन बदली कर दिया उस माता ने। जो सोच रहे थे पीतल की मूर्ति को कोई देखता है क्या, फीस के लोभ में आके उन्होंने देखा, फिर फीस वापस डाल दिया।
और ये जहां से इसे लाई है वहीं पे मैं जाऊंगा, वृंदावन जाने को तैयार हो गए। तो एक माता की भक्ति से कितने जीवन बदल सकते हैं। तो आप लोग सब माताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आप अपने जीवन को भी परिवर्तन करें और साथ में बहुत लोगों के जीवन में भी बदलाव लाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।